मतलब क्या हमें इस बार ऐसी वीडियो पता चल चुकी है कि भाई अब तो बस हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये वीडियो क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्ट या लीक के बारे में है ही नहीं, टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो। ये बहुत एक टॉपिक होता है गेम थ्योरी करके, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में। उसका हम फंडामेंटल लॉजिक यूज़ करेंगे पहली बात तो, ताकि आपको चीज़ें समझा सकें। हर साल बच्चा ये पूछता है कि इस साल पेपर में कॉम्पिटेंसी में क्या आएगा, मतलब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन नहीं, पर किस टॉपिक से किस तरह के कॉम्पिटेंसी आ सकता है। कभी फिजिक्स में ग्राफ आ गया था 2026 में, मैथमेटिक्स में कुछ और आ गया था। तो कॉम्पिटेंसी किस तरीके से आ सकता है, तो हर साल के बच्चा क्वेश्चन पूछता है, जो कि कुछ सही भी है। यूट्यूब पर सर्च भी करता है, मेमोराइज करता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर आप एग्जामिनर होते, मान लीजिए आप एग्जामिनर होते, आपको क्वेश्चन पेपर सेट करना होता। अगर आप खुद एक एग्जामिनर होते, आप खुद एक एग्जामिनर होते और आपको एक क्वेश्चन पेपर सेट करना होता, तो आप कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सेट करते। आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी 15 से 20% डालना है उसमें। आप कौन कौन से टॉपिक से सेट करते हैं क्वेश्चन, तो ये होना चाहिए। क्योंकि ये पूरा का पूरा गेम साइकोलॉजी का है और सबके पास एक कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट मतलब कुछ कंडीशंस हैं जिसको आप पार नहीं कर सकते। उन कंडीशंस के बारे में आगे बहुत लॉजिकल वीडियो होने वाली है, ऐसे हवाबाजी नहीं होगी इस वीडियो में। इसमें कोई हैक भी नहीं बताने वाला, मैं लॉजिक बताने वाला हूँ कि कैसे होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि गेम थ्योरी में क्या है, दो प्लेयर्स हैं आपके, ठीक। हमेशा दो प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे भी दो प्लेयर्स हैं। तो कौन कौन से दो प्लेयर्स हैं, तो लेटेस्ट हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से दो प्लेयर्स हैं। दो प्लेयर्स हैं। अब तो दो प्लेयर्स कौन कौन से हैं भाई, क्योंकि ये गेम जो खेल रहे हैं ये दो प्लेयर्स खेल रहे हैं बैठ के। पहला प्लेयर तो आप ही हैं, पहला प्लेयर तो आप हैं, चलो बॉक्स में आते हैं। पहला प्लेयर आप हैं, यानी यू एक तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या क्या आप करते हो, पहली बात तो आप क्या क्या करते हो, आप PYQ लगाते हो, है ना। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो। अगर नहीं लगाते हो, लगाना स्टार्ट करते हो, PYQs लगाते हो, बहुत सारे PYQs लगाते हो। एक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हो। क्वेश्चंस में आप हमेशा पैटर्न्स ढूंढते हो। मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कि पैटर्न ढूंढते हो कि इसी पैटर्न का क्वेश्चन मिल जाएगा। ये करते हो आप पहली बात तो, ठीक है। और आप गैस भी करने की कोशिश करते हो। अब गैस करते हो कि भाई चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। अब गैस करते हो, गैस करते हो, फिर गैस करते हो। अब यहाँ पे सेकंड प्लेयर भी है। सेकंड प्लेयर हमारा काउंसिल है, जो कि पेपर सेटर आप मान लीजिए, जो पेपर को सेट करते हैं, पेपर को मेक करते हैं, ठीक है। तो पेपर सेटर आप मान लीजिए, ठीक है। कि हमें तो नहीं पता, क्योंकि पेपर तो काफ़ी शफल मूड में आता है। पेपर सेटर आप मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या है, अब पेपर सेटर को पता होता है कि बच्चे PYQ करते हैं, पहली बात तो पेपर सेटर को पता होता है। पेपर सेटर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उनको अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करनी है, मेमोरी टेस्ट नहीं करनी है। एटलीस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में मेमोरी टेस्ट नहीं करनी, रिकॉल के क्वेश्चन होंगे, कॉम्पिटेंसी में कम होते हैं, मतलब, ठीक है। अब उनके पास क्या है, दोनों प्लेस को अडेप्ट करना है, दोनों प्लेस को अडेप्ट करना है। अभी जो अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन से जो स्ट्रेटजी बनेगी आपकी और उनकी भी, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई एक चैप्टर आस्क हो चुका है, कोई एक चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है, मान लीजिए कोई भी चैप्टर है जो कि 2026 के पेपर में हो चुका है, उसको पूछा जा चुका है, पहली बात तो। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन फिजिक्स में एक आया था क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन, ऐसा ग्राफ था इसमें शायद U और V बना हुआ था, है ना, बताया था कौन सा लेंस होगा। ये क्वेश्चन आया था फिजिक्स में, ठीक है। एक आइडिया हम दिखा भी देंगे, क्वेश्चन क्या आया था सबको पता होगा। अब एक स्टूडेंट जो है वो कॉम्पिटेंसी में यही फॉर्मेट दोबारा उम्मीद करेगा कि सर इसमें लेंस चेंज कर दो, ग्राफ वही दे दो, वो यही उम्मीद करेगा। बल्कि कॉम्पिटेंसी अगर आपने PDF सॉल्व की होगी तो उसमें उसमें क्या किया, उसमें ग्राफ का क्वेश्चन था, पर उसमें क्या था, उसमें मैकेनिकल एलिमेंट वेलोसिटी रेशियो का कुछ ग्राफ था, कुछ लीनियर ग्राफ बना हुआ था। तो उसने इस आइडिया को दिया, पहले 2022 में कॉम्पिटेंसी PDF रिलीज होती है, और यहाँ पे ये आइडिया टेस्ट कर लिया। तो ये आगे भी ऐसा होगा कि ये एक अच्छा एग्जामिनर इसको रिपीट नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्या पता लेंस का ही पूछे वो, क्योंकि सिलेबस थोड़ी चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट लेंस का ही पूछे, तरीका चेंज करते। क्योंकि इससे पहले लेंस का ये वाला क्वेश्चन आया था कि एक लेंस है, ये मतलब वही आपका ये MCQ में दिया हुआ था, एक ऑब्वियसली कन्वेक्स लेंस है, और उसके आगे कन्वर्ज कैसे होगा अगर एक ब्लॉक लगा दिया जाए, ग्लास ब्लॉक लगा दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा था। एक ग्लास ब्लॉक लगा दिया जाए तो रेस कैसे कन्वर्ज होगी, आगे होंगी कि पीछे होंगी। ये देखो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बट सिचुएशन डिफरेंट होगी। पहली बात तो क्या कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है पता है आपको, लेंस का बिहेवियर चेक हो रहा है, दोनों में लेंस का बिहेवियर ही चेक हो रहा है, बट सिचुएशन डिफरेंट कर दी उन्होंने। अब शुरुआत है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से आ सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक, जैसे कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जैसे डेली लाइफ में जो टॉपिक्स होते हैं उनसे काफ़ी हाई चांस होता है। जैसे डेली लाइफ के जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका अगर हम देखें मेजरमेंट्स हो गया, है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैट्स हो गया, ये सब से आने का काफ़ी हाई चांस, बैंकिंग हो गया, है ना, ये होते हैं। अब इसमें प्योरली अलजेब्रा बनाना थोड़ा टफ होता है, ठीक है।
हम पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट ईजियर हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में अगर आप रेजोनेंस का टॉपिक देखो, रेजोनेंस से ऑब्वियसली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान है, रेजोनेंस आसान नहीं है। रेदर देन आप बेसिकली रेदर देन आप उससे बनाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो ऑर्डर आता है उससे उतना आसान नहीं है। कंपेरिजन अगर कर ही दो थोड़ा सा और फिर कंपेरिजन कर दो तो बिल्कुल अगर प्योरली मतलब मैकेनिकल टॉपिक है उससे नहीं, पर रेजोनेंस से बन सकता है क्योंकि उससे रियल लाइफ एप्लीकेशन दिए हुए हैं, बुक में भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, अब सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि उनको लगता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ही रिपीट हो जाए, जो कि कॉम्पिटेंसी में आज तक हो नहीं रहा है, पिछले 3 साल से होगा, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ये स्ट्रैटेजी गलत है और इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए मत। पहली बात तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मेमोराइज नहीं करना है, आपको देखना है कॉन्सेप्ट कौन से यूज़ हुए। जैसे अगर कोई लेंस का प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि मतलब अगर मैं बोलता हूँ, सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने बोला कि कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग इन एयर है। पहली बात तो अगर मीडियम चेंज किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा इसका नेचर एक्चुअली। अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तो ये कन्वर्जिंग से हो सकता है कि डाइवर्जिंग हो जाए, वो डिपेंड करेगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी कॉन्सेप्ट को ऐसे भी टेस्ट कर सकता है वो क्या पता वो इस लेंस को इसी लेंस को पानी में डुबो दें, इसका एफ इंडेक्स कम हो ज़्यादा हो, या कुछ भी तरीके से टेस्ट करता है। तो आपके आइडियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेमिलियर पैटर्न्स आप अनफेमिलियर सिचुएशन भी ले जाओ। अब देखो कंक्लूजन क्या है कि गेम थोड़ी ये नहीं बता रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ना ही इंपॉर्टेंट होता है ना ही अनइम्पॉर्टेंट होता है। कर लो तो सारे इंपॉर्टेंट, नहीं कर लो तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो डिपेंड करता है। तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस तो चेंज होंगे, हर साल आपको कोई ना कोई नया पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि इस साल ये होगी कि कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस हो, पहली बात तो उसको किसी मान लीजिए लिक्विड में डिप किया हो, ठीक है, और बोला गया कि भाई कुछ एक रे ऐसे चली गई, एक रे ऐसे चली गई। अब बताओ लिक्विड के नेचर के बारे में बताओ। ऑब्वियसली क्योंकि कन्वेक्स लेंस का मतलब नेचर चेंज हुआ है तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो वो इस तरीके से भी टेस्ट कर सकता है, वो किसी तरीके से भी टेस्ट कर सकता है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमारे पास भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, एग्जामिनर के पास भी कंस्ट्रेंट्स है कि सिलेबस लिमिटेड है, वो सिलेबस को कितना ही यूज़ कर ले, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होंगे। ये एक फ़ायदा है आपके साथ। तो घूम फिर के आपको जैसे फेमिलियर टाइप के क्वेश्चन नहीं करने हैं, अनफेमिलियर टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने हैं, जो कि दिए हुए हैं कॉम्पिटेंसी की PDF में भी दिए हुए हैं, इंस्टा पेपर में। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और डिटेल वीडियोज़ आएँ, सब्जेक्ट वाइज आए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी मैं बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे बनाने को फ़ायदा नहीं है। और मैं बता रहा हूँ इस वीडियो से आपका फ़ायदा होगा ही होगा अगर इस वीडियो को आपने ढंग से समझा होगा। नहीं समझा है दोबारा देखिए, वरना AI का समरी आता है ना डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिए, बस समझिए इसको।